दोस्तों, मैं आपके सामने जेके सेट, एलए सेट और एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस डिस्कस किए हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको जेके सेट, एलए सेट और एनटीए यूजीसी नेट के नाम पे लिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, आज जो हमें पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है स्वयं। कल जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग वर्सेस ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। दोस्तों, ये भी उसी के सिलसिले से है। आज हमें पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे आज स्वयं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मूक्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वयं प्रभा। तो फिलहाल हम चलते हैं स्वयं पर। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वयं जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है। स्वयं का मतलब है स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यहाँ पर मैंने उनको जो वर्ड्स का पहला लेटर है उसको हाईलाइट भी किया है, जिससे फिर एक एक्रोनियम बनता है जिसको हम स्वयं कहते हैं। फिर से मैं कहता हूँ, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। दोस्तों, ये एक मूक बेस्ड इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। मूक बेस्ड इनिशिएटिव का मतलब क्या है? मूक हम अभी पढ़ेंगे कि मूक का क्या मतलब होता है। ये मूक, जिस तरह मूक होता है इसी तरह ये भी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि मूक जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ड इनिशिएटिव, जिसमें वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ या बहुत सारे कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूट प्रोग्रामर्स ऑफर करते हैं। लेकिन स्वयं जो है ये इंडिया बेस्ड है, यानी इंडिया का इनिशिएटिव है। इतना इसमें मेन फ़र्क है, बाद में हम वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि मूक जो स्वयं है ये मूक बेस्ड है। जैसे कि मूक है वैसा ही ये भी है। मूक ऑल ओवर वर्ल्ड है और स्वयं ऑल ओवर इंडिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, यानी शुरुआत की है इस प्रोग्राम की। इसमें क्या होता है, इसमें ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं इंडिया के जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, यानी टॉप रैंकिंग जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। इसमें कोई भी एंटर कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, कोई भी इसमें अपना नाम एनरोल कर सकता है ऑन, और फिर स्टडी भी ऑनलाइन करता है। उसके बाद एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होता है और ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं। ये बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन जब जब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने होते हैं तो सर्टिफिकेट के लिए कुछ फ़ीस देना पड़ता है, जो कि लगभग ओवरऑल जो भी वहाँ कोर्स आते हैं 1000 के आसपास पर कोर्स के लिए जो सर्टिफिकेट फ़ीस है आता है। इसके लिए एक एप्लीकेशन भी आती है, स्वयं उसका नाम है। ये प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। इसका आपको ये याद रखना है कि स्वयं जो है, पहले आपको इसमें इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि स्वयं का मतलब क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है नेट में भी। ये क्वेश्चन आया है एक दो बार कि स्वयं का जो फुल फॉर्म है या इसका डेट भी आता है। तो पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इतना आपको फिलहाल याद रखना है इसमें। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इसको किसने शुरुआत की है। इसको शुरुआत की है इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको शुरुआत की है। और इसको आपको ये भी याद रखना है कि इसको जो लॉन्च किया गया है उसका डेट आपको याद रखना है, वो है 9 जुलाई 2017। 9 जुलाई 2017 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये एक इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है ये? ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। किन की तरफ से? जो कि इंडिया में प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है, यानी टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो इसमें ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको मैं एक बात और बताऊं कि ये जो टॉपिक्स हैं, स्वयं है, मूक है या स्वयं प्रभा है, इसके अलावा सीईसी है, एनपीटीएल है, बाकी चीज़ें, ये आपको फिर से पढ़ने हैं। जो कि आईसीटी यूनिट आता है पेपर 1 में, उसमें भी ये आपको पढ़ना है और उसमें ये और ज़्यादा डिटेल से पढ़ने हैं। तो यहाँ फिलहाल आप इतना याद रखिए, उसमें हम इसको फिर से रिपीट करेंगे और इसमें और भी कुछ जानेंगे हम उस यूनिट में, जो कि आईसीटी का यूनिट है आपके पेपर 1 में। तो हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है मूक। दोस्तों, मूक भी मैंने आपको ये भी बताया कि मूक क्या है। ये भी एक इनिशिएटिव है
जहां पर ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं और ये वर्ल्ड बेस्ड है, यानी वर्ल्ड में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। कोई भी पर्सन है या इंडिविजुअल है वो इस प्लेटफॉर्म पर जाके अपने आप को एनरोल कर सकता है और फिर वो कोर्स कंप्लीट कर सकता है। अब हम जानेंगे कि मूक्स का फुल फॉर्म क्या है। मूक्स का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये भी याद रखो, ये क्वेश्चन आया है कि मूक्स का फुल फॉर्म क्या है। मूक्स का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक, ये क्या है? ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया के अलावा इसमें फॉरेन कंट्रीज़ भी या फॉरेन कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूट्स भी इसमें शामिल हैं। ख़ास तौर पर इसमें यह है मीट OCW। मीट तो आपको पता ही होगा कि मीट का फुल फॉर्म क्या है। मीट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि US यानी कैम्ब्रिज में इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड का टॉप 1 रैंकिंग इंस्टीट्यूट है। 2021 में भी ये टॉप रैंक पर आया था वर्ल्ड रैंकिंग में। 2020 में भी ये वर्ल्ड में टॉप रैंक पर आया था मीट इंस्टीट्यूट। और 19 में भी ये टॉप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये OCW क्या है। इसको मैंने फुट नोट भी दिया है, यहाँ पर देखिए कि फुट नोट में मैंने इसको दिया है। OCW का मतलब है ओपन कोर्स वेयर। ये MIT ने प्रोवाइड किया है, यानी बनाया है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और इस प्लेटफॉर्म से वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है खुद को। इसके अलावा इसमें स्वयं भी आता है। अभी हमने पढ़ा कि स्वयं क्या है, यानी इंडिया की तरफ से स्वयं है। US में मीट OCW है। इसके अलावा EDX है, इसको भी मैंने फुट नोट दिया है टू। EDX भी मीट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया है। यहाँ पर देखिए जो दूसरा फुट नोट है, ये मीट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर बनाया है ये प्लेटफॉर्म। यहाँ पर भी वो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो नाम यहाँ पर दिए हुए हैं मीट OCW, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्वयं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। और ऐसे ही एडेक्स भी है जहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा ही एक और है उडेसिटी है, कोर्सेरा है। ये इन प्लेटफॉर्म्स का नाम है जहाँ पर दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपने अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और फिर सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी इसमें खुद को एनरोल कर सकता है और फिर लर्निंग हासिल कर सकता है। अब आपको इसमें यह भी याद रखना है कि ये जो मूक्स है, ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया था? ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था डेव कॉर्मेयर। डेव कॉर्मेयर ने स्टार्ट किया था। और कब किया था स्टार्ट? 2008 में। ये 2 पॉइंट आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक कि मूक का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि इसको किसने स्टार्ट किया था? डेव कॉर्मेयर। और कब किया था स्टार्ट? 2008 में। ये हो गया मूक। और इससे पहले जो हमने पढ़ा स्वयं, उसमें भी आपको याद रखना है कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है और किसने स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था। वो अगर आप में से किसी को नोट्स भी चाहिए तो वो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ ये। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पर, जो है स्वयं प्रभा। दोस्तों ये स्वयं प्रभा जो है ये भी इंडिया का ही इनिशिएटिव है। दोस्तों ये जो स्वयं प्रभा है इसको किसने किया है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब चेंज किया गया है नाम, उसको अब नाम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इससे पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया या शुरुआत की है। तो इसमें क्या होता है? स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें जो कि टीवी है उस पर प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू DTH। DTH तो आपको पता ही है, आप सब जानते हैं।
कि जो ये डिश टीवी है, इस पर ये सैटेलाइट चैनल के ज़रिए, उसका नाम है 15 सैटेलाइट, इसके ज़रिए डीटीएच पर 34 चैनल्स हैं जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि इसका मकसद यही है कि जो स्कूल नहीं जा सकते हैं या कहीं और पढ़ाई हासिल कर नहीं सकते हैं रेगुलर, तो वो अपने घर बैठे टीवी पर प्रोग्राम्स देखकर अपनी स्टडी हासिल कर सकता है, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। तो पहले इसमें 32 चैनल्स थे, अब इसमें 34 डीटीएच चैनल्स हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव तैयार किया है। उसने प्रोग्राम मतलब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और इससे अब वो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। और ये लेक्चर्स जो हैं टीवी पर, ये उस पर कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ये प्रोग्राम बना दिया है। अब लेक्चर्स कौन प्रोवाइड करता है? उस डीटीएच इन डीटीएच 34 चैनल्स पर। दोस्तों, इस पर जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है या लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाता है, वो अलग अलग इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किया जाता है। एक है यूजीसी, एक है सीईसी। सीईसी का मतलब है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। आईआईटीज जो भी इंडिया में हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इग्नू प्रोवाइड करता है, एनपीटीएल, एनसीईआरटी एंड एनआईओएस, ये सारे मिलकर उस पर प्रोग्राम चला रहे हैं। सिर्फ इसका मकसद ये है कि लोगों में जो एजुकेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, ख़ास तौर पर उनमें जो कि रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट ये भी है कि जो वेबसाइट है इस स्वयं प्रभा की, जो वेबसाइट है स्वयं प्रभा की, उसको किसने तैयार किया? इनफ्लिब नेट उसको कहते हैं। इनफ्लिब नेट का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। दोस्तों, ये भी हमें पढ़ना है अलग से कि इनफ्लिब नेट क्या है, कब स्टार्ट हुआ है, यह भी हमें पढ़ना है। आईसीटी जो यूनिट है पेपर 1 में, उसमें हम ये डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतना आपको याद रखना है कि स्वयं प्रभा की जो वेबसाइट है वो किसने तैयार की है? इनफ्लिब नेट। और जो स्वयं प्रभा जो है प्रोग्राम, किसने शुरुआत की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस पर जो प्रोग्राम्स अब आ रहे हैं, टीवी पर जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है यूजीसी, सीईसी, आईआईटीज, इग्नू, एनपीटेल, एनसीईआरटी और एनआईओएस। ये आपको याद रखना है कि इनके जरिए वहाँ पर प्रोग्राम्स आते हैं। और इसमें एक और बात ये भी आपको याद रखनी है कि इसमें जो प्रोग्राम्स आते हैं वो चलते हैं एटलीस्ट 4 आवर्स। 4 घंटे वो प्रोग्राम चलते हैं, और इनको फिर रिपीट किया जाता है 5 टाइम्स इन अ डे। 4 घंटे प्रोग्राम आते हैं दिन में, और 5 बार उनको रिपीट किया जाता है, क्योंकि जो प्रोग्राम सुबह आता है वो शाम को फिर से आता है। इसलिए आता है क्योंकि किसी को सुबह टाइम मिलता है वो प्रोग्राम देखने के लिए, किसी को शाम को टाइम मिलता है। एक ही समय पर सबको मौका नहीं मिलता है कि वो देख पाएंगे, इसलिए उसको दिन में 5 बार रिपीट किया जाता है, ताकि हर एक अपने टाइम के मुताबिक उसको देख सकता है और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि ये जो चैनल्स हैं ये अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब कि हायर एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन के लिए अलग चैनल्स हैं वहाँ पर, हायर एजुकेशन के लिए अलग चैनल्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा लैंग्वेज के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी है, सोशल साइंस के लिए भी है, फिजिकल साइंस के लिए भी है, मैथमेटिक्स के लिए, लाइफ साइंस के लिए, वेरियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स जो हैं उनके लिए भी आते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी आते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स भी वहाँ पर आते हैं, और बाकी अप्लाइड साइंस के लिए भी वहाँ पर प्रोग्राम्स आते हैं। यानी हर एक फील्ड के लिए अगर आप देखोगे, और इसका सीरियल भी है जो कि डिस्ट्रिक्ट होता है, इसमें 1 से लेकर 34 तक इसका सीरियल नंबर है, जहाँ से ये प्रोग्राम्स आते हैं, चैनल्स आते हैं, आप देख भी सकते हो वहाँ पर। तो दोस्तों, आई होप कि आज का इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, या उसमें हमको पढ़ना है ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें हमें फिर टीचिंग एड्स भी आते हैं, वो भी पढ़ना है। तो दोस्तों, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अब तक जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं
अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देखिए, जो कि प्ले लिस्ट में है। और इसके बाद आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।